चलिए डाटा रीड करते हैं क्रूड ऑयल का। तो समय हो रहा है 5:18। क्रूड ऑयल का डाटा रीड करते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है? रेजिस्टेंस दिख रही है 5850 पे। यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। किसके कारण है? ओआई चेंज के कारण है। कोई वीकनेस ज़्यादा है नहीं नीचे, ठीक है। ऊपर यहाँ पर है जरूर 68%। ये वीकनेस अभी कम हुई है, यानी ये पहले 75 के आसपास थी। अब ये एक वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है यहाँ पे मेरे को 5900 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या ऊपर जाना चाह रहा है, उसको देखेंगे। और क्या क्या देखना है स्ट्राइक प्राइस इधर रेजिस्टेंस की साइड में। इसकी एक वीकनेस देखेंगे, और एक ये देखेंगे ये क्या कर रहा है, और एक देखेंगे ये, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, देख लेंगे। नीचे ही आ रहा होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा। सबसे पहले इसका नंबर लगाते हैं, 5800 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को चेक करते हैं। ओवाई चेंज, ऑरेंज कलर लाइन डिक्रीजिंग मोड में है ग्राफ, ठीक है। अब वॉल्यूम 100% ऑलरेडी है इधर। ओआई देख लेते हैं। ओआई इंक्रीजिंग है, 44% के आसपास है। नंबर उतना मैटर नहीं करता। ये देखा 5800 का ग्राफ हमने, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? ये डिक्रीजिंग है, यानी सारी कॉल राइटिंग यहीं पर ही हो रही है, जहाँ पर 1.32 के लोड दिख रहे हैं। इसके अगेंस्ट में चलो इधर सपोर्ट की साइड बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं ये वॉल्यूम 89%। ये एस एफ भी लिखा है सबसे पहले, मैं भूल गया आपको बताना। सबसे पहले यही देखना चाहिए। ये 4 बज के यानी 3:58 यानी 4 बजे के आसपास ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हुई है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। यानी ये पहले कहाँ थी? ये पहले थी 5800 पर, अब ये चली गई है 5850 पर। तो थोड़ा सा बुलिश प्रेशर हुआ, यानी रेजिस्टेंस शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब सिर्फ अकेले हुआ ही चेंज किया। हाँ, इसके साथ कोई दोनों साथ देने वाले होते तो बढ़िया रहता। साथ देने वाले भी है, बट वहाँ पर नंबर ही बहुत कम है। 75% के आसपास नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड थोड़ा बुलिश प्रेशर दिख रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। वीकनेस को 6000 काफ़ी दूर है स्ट्राइक प्राइस यहाँ से। कल क्रूड ऑयल काफ़ी गिर गया था, तो थोड़ा डाटा उसका, यानी आप देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इधर उधर बिखरा हुआ डाटा है ना। रेजिस्टेंस साइड कंफ्यूज दिख रही है अभी तक के लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं हम सपोर्ट साइड। लेवल देख लेते हैं सही। पहले लेवल देख लेते हैं। 5880 का लेवल हो गया फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का। तो क्रूड ऑयल के चार्ट में वो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है। 5880 का लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट लगाया है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का सेलिंग का लेवल कौन सा होने वाला है फिर? 5850 का रेजिस्टेंस का लेवल, ये 5880 ये सेलिंग का लेवल होने वाला है। ये हमारा एक लेवल हमको मिल गया। जब भी क्रूड ऑयल आएगा तो यहाँ पर हम प्लान करेंगे एक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट साइड। सपोर्ट कहाँ दिख रही है आपको? 5800 पे। सपोर्ट कहाँ है? दोनों की है, ये वॉल्यूम और ओआई की। शिफ्टिंग इसमें अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे? एक ये वीकनेस देखेंगे, एक इस वीकनेस को, यानी जहाँ पर येलो बॉक्स है, दोनों को चेक कर लेंगे बारी बारी से। पहले हम 5800 वाली स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। ओआई चेंज 100% था, अभी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। बाकी दोनों तो 100% ही हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी ओआई भी आप देख सकते हैं, दोनों लाइनें 100 पर हैं। तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इसके कारण सपोर्ट तो यही रहने वाली है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस साइड है थोड़ी कंफ्यूजन इनको, इन्होंने काफ़ी कल गिरा दिया है, प्रॉफिट इनको काफ़ी मिल गया है। अभी आज ये आराम कर रहे हैं। चोपीनेस दिख रही है आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में। लेवल कौन सा है फिर? 5780 का। तो दोस्तों सिंपल सा इसमें आज ट्रेड बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर हमको एक बाई सेलिंग का लेवल है हमारे लिए, और 5780 का लेवल ये सेलिंग का लेवल है। अब इन दोनों लेवल के बीच में चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। इधर उधर आड़े आड़े तिरछे ट्रेड, रैंडम ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें फिर नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और सुबह से ही जब से ओपन हुआ है ना, यहाँ पर ओपन यहाँ हुआ, उस समय से ही इस रेंज पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, यहाँ से एक बार जरूर गया था, बट पूरे लेवल तक नहीं जा पाया। तो 5820 किसका लेवल है? ये 5800 की रेजिस्टेंस का लेवल होता है। 20 और 80 के लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, ठीक है, आपको मालूम है। तो ये हुआ आपका क्रूड ऑयल का। ओआई के ग्राफ देखते हैं। इसमें ओआई का ग्राफ ट्रेड कहाँ कर रहा है? 5840 पे ट्रेड कर रहा है ना। तो इस ग्राफ को देखते हैं। ये इस ग्राफ में क्या चल रहा है इधर। तो ये ग्राफ थोड़ा सा अभी देखिए, इस ग्राफ को ब्लू लाइन से देखते हैं। ये ग्राफ नेगेटिव दिख रहा है ना आपको? ब्लू लाइन, यानी ब्लू लाइन अगर नीचे आ रही है तो ग्राफ नेगेटिव होता है। यहाँ से ये डाउन होना शुरू हुआ ब्लू लाइन,
दोनों का डिफरेंस, और फिर दोबारा से डाउन हो रहा है, यानी इस ग्राफ पे कॉल राइटर हावी हैं। ठीक है, अगर अब नीचे इसको गिरा रहे हैं, बीच में मिडल में ट्रेड कर रहा है 5840 के आसपास दोनों लेवल के, तो उसको गिरा देंगे नीचे। सेफ लेवल तो यही रहने वाला है। ठीक है, अब बीच में एक लेवल आपको जो मैंने बताया अभी 5820 का लेवल है, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर फिर इस लेवल पे आ जाएगा तो कैसे उसको रीड करेंगे? मान लो इस लेवल पे प्राइस आ जाता है, टेक्निकल में देख लीजिए, पहले यहाँ पर एक बढ़िया से एक डिमांड जोन बना के गया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और सारा दिन हायर हाई बना रहा है। हाँ ठीक है, ये चौपीनेस जरूर है। अगर ये नीचे आ जाता है तो उसमें डाटा अभी का जो 5:20 25 मिनट का टाइम है, उसमें डाटा क्या कह रहा है देखिए। अगर यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है 5800, वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे है, ये वीकनेस इंक्रीज हो नहीं रही, अभी 68% से 62 रह गई। वहाँ से भी, यहाँ से भी एक रिस्क की बाय बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक रिस्क की बाय बनेगा इस लेवल से, 5820 के लेवल से अगर नीचे आ जाता है तो। ठीक है, सेफ कौन सा होगा? सेफ यही होने वाला है 5800 5780, क्योंकि ये सपोर्ट है ना, जो हमारी जो सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट है ना 5800 की, उसकी सपोर्ट का लेवल है ये 5777 के आसपास का लेवल, ये लेवल जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। ठीक है, तो ये सेफ लेवल होने वाला है, यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, अब ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा ट्रेड, क्योंकि अभी डाटा अलाउ कर रहा है हमको। ये गिरा कल, अब ये ऊपर गया, ठीक है, एक पुल बैक दे सकता है यहाँ तक के लिए। यहाँ से अगर बाउंस मिलता है, कुछ कैंडल क्लोज देती है, यहाँ से फिर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी के लिए डाटा क्या कह रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस है जो, वो 5850 की रेजिस्टेंस है ओआई चेंज के कारण। वॉल्यूम की रेजिस्टेंस मान लो नीचे आ भी जाता है ना, तो 5850 की ये 5800 की रेजिस्टेंस वॉल्यूम को हम उतना वेटेज नहीं देते हैं, हम ओआई चेंज और ओआई को ही ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपके क्रूड ऑयल का। अब ये वीकनेस देख लेते हैं सपोर्ट साइड। ये सपोर्ट साइड की वीकनेस क्या इंक्रीज हो रही है नीचे बॉटम पर? इसको देखते हैं, 5700 की वीकनेस ओआई को देखना है हमने, वो इंक्रीज नहीं हो रही। आप देख रहे हैं ग्राफ में वो फ्लैट ही पड़ी है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं है ये। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं हो रही है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज जरूर हुआ था, इसी कारण ये नीचे गया है, शिफ्ट हुआ है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है। अब ये नीचे, ये ग्राफ देख लिया हमने, 5850 का ग्राफ देख लिया। ये ग्राफ अभी बियर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश है, बट फिर भी उसको पुश कहाँ तक कर सकते हैं? 5877 तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की रिवर्सल का लेवल है, वहां तक क्रूड ऑयल को खींच सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट की तरफ इसको प्रेशर है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रेजिस्टेंस साइड उतनी कंफ्यूजन है, इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे, उतना दबाव नहीं है सेलिंग का, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी एसएफबी है, यानी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे क्रूड ऑयल का। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। अभी भी देखिए दोस्तों, एक्सपायरी के आसपास ही चल रही है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले उसकी एक्सपायरी होके गई है, तो काफ़ी बीरिश है नेचुरल गैस का चार्ट आज के लिए दिख रहा है। रेजिस्टेंस किसकी है? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप है, यानी 300 से सीधा यहाँ आई है, बीरिश प्रेशर है। चार्ट भी इसका काफ़ी बीरिश है। चार्ट पे चलेंगे हम लोग, पहले लेवल वगैरह देख लेते हैं, डाटा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, वीकनेस अब रेजिस्टेंस साइड की किसकी देखेंगे? ये एक 56% है, जो कि देखने लायक तो नहीं है, फिर भी ठीक है। 75% के पास नहीं है ना, ये है 75 के परसेंट के पास। तो ये इस स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी चार्ट में देख रहा था थोड़ी देर पहले, काफ़ी बीरिश चार्ट हो रखा है नेचुरल गैस का। तो ये तीनों सभी वीकनेस इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ओआई चेंज जो ऑरेंज कलर का है, वो तो पहले से ही वहाँ पर 100% है। बाकी दोनों अग्रेशन के साथ बढ़ रहे हैं। ये वॉल्यूम है ना, जो ब्लू लाइन आपको वॉल्यूम की दिख रही है, ये अग्रेशन के साथ वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो और ये ओआई भी वहाँ पे इंक्रीजिंग है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी हमने? ये एटीएम की 280 की स्ट्राइक प्राइस देखी, ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, अभी 75% नहीं है, वीकनेस ज़्यादा उतनी नहीं है। ये भी इंक्रीजिंग है, बट नंबर ज़्यादा उतना नहीं है। रेजिस्टेंस एक बार के लिए यही है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? 282। ट्रेड कहाँ कर रहा है? 279 पे। तो मतलब क्या करना चाहिए? अगर दोबारा से 282.16 के पास मिलेगा तो इसको एक हम फिर शॉर्ट प्लान बना सकते हैं। चलिए चार्ट में इसको देख लेते हैं एक बार चल के। तो ये नेचुरल गैस का चार्ट आ गया है, 279 पे ट्रेड कर रहा है, 282.10, ये हमारा लेवल है। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला लेवल है सेल करने का। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस है, जो एक्सटेंशन है रेजिस्टेंस के रिवर्सल का वैल्यू है। ठीक, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस साइड का।
अब देखिए सपोर्ट कहाँ है इसकी, यहीं पर ही है 280 पर। सपोर्ट का लेवल क्या है, यहाँ पर लिखा होता है 277.30। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है आपको। इसका ओआई तो भले 100% यहाँ 240 पर बैठा है, और यो यहाँ से आ रहा होगा, SFT लिख रहा है, यानी क्या बता रहा है कि पहले ये 285 पे थी, अब ये 280 पे आ गई है। तो सेलिंग का प्रेशर इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, रेजिस्टेंस साइड भी सेलिंग का प्रेशर हुआ, इसको सपोर्ट साइड भी हुआ। इसकी वीकनेस देख लेते हैं, क्या यहाँ पर राइटिंग हो रही है, वापस पुट राइटर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस को बिल्कुल कर रहे हैं, इंक्रीजिंग मोड में दिख रहा है होगा ये आपको। लेवल हमने देख लिया है 277.27, ये है बाइंग का लेवल दोस्तों, जो मैं ड्रा करने वाला हूँ 277.20। ठीक है, ये लेवल आ गया हमारे पास, ये इस लेवल को मैंने ड्रॉ किया है, इस लेवल को। ठीक है, तो अब बीच में ट्रेड कर रहा है, कुछ नहीं करने का। ठीक है, अभी कुछ नहीं करने का, ऊपर मिलेगा सेल करना है, नीचे मिलेगा बाय करेगा, बाय करना है। रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जगह पर शामिल है, इसमें मौजूद है, तो अभी उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये वीकनेस इसकी ऊपर की टॉप पर है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ी 74% की वीकनेस है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये कम होके नीचे ही आई है, वो कम हो रही होगी, देख लेते हैं दोबारा से। कॉल राइटर वहाँ आ तो नहीं रहा है। ओवाई चेंज की बात करें तो नहीं, वो ज़्यादा कोई इंक्रीजिंग मोड में नहीं है। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसका। ओवाई 65 है, वॉल्यूम तो है ही वहाँ पर। स्ट्राइक प्राइस को चेक किया है हमने, तो कोई ज़्यादा इधर मैटर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये वॉल्यूम अभी 768 था, 70 हो गया है, यानी ये नीचे की तरफ इसको मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, और प्रेशर दिया जा रहा है कि ये वॉल्यूम भी नीचे आ जाए, इसका साथ देने के लिए ओआई चेंज का। ठीक है, ग्राफ वगैरह आपने चार्ट अभी देखा ही है इसका, ये चार्ट कितना बीरिश चार्ट है, सुबह से ओपन हुआ है। जब अब थोड़ा सा इसमें बाइंग प्रेशर तो आ रहा है, ये सेलिंग का लेवल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और ग्राफ हम देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ओआई चेंज के ग्राफ हैं जो, क्योंकि सारे ग्राफ नेगेटिव हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। रेड लाइन जो कॉल की लाइन है वो काफ़ी इंक्रीजिंग मोड में है, पुट राइटर उतने हैवी नहीं है इधर। स्ट्राइक प्राइस पर 280 पर भी देख लेते हैं, जहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो ये ग्राफ भी दोस्तों नेगेटिव ही है। ठीक है, थोड़े से झुके हैं, यानी थोड़ा सा बैंड आया है, बट अभी नेगेटिव है ग्राफ। तो दोनों क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल मैंने आपको बता दिए। ये आज का एनालिसिस था दोस्तों। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स।